Hello NRI friends, welcome to SB NRI, the next generation NRI banking। मेरा नाम है मोहित और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NRI इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स के बारे में। तो बिना किसी भी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। अब ये जो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स है, इट कम्स अंडर द इंडियन डेब्ट मार्केट विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से क्या होता है, आपको एक अश्योर्ड रिटर्न मिलता है विथ लो रिस्क। बॉन्ड्स जो होते हैं वो जो कैपिटल रेज करते हैं, दे रेज इट थ्रू इन्वेस्टर्स इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू बैंकिंग चैनल्स। अब ये जो फिक्स रिटर्न्स एक्सट्रैक्ट होते हैं इन बॉन्ड्स की ट्रेडिंग से, वो एक फिक्स रेट पे किए जाते हैं जिसे हम कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम फॉर एनआरआईज टू इन्वेस्ट इन दीज बॉन्ड्स। तो अगर आपको बीइंग एन एनआरआई इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको ये जो एनआरआई विंडो आती है उसे यूटिलाइज करना होगा, जो तब इनेबल होता है जब ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इन्वेस्टमेंट के, वो दोनों एनआरआईज और ओसीआईज के लिए सेम है। अब कभी कभी क्या होता है, अगर आपने इस विंडो को यूटिलाइज नहीं किया तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो ओवर बुक हो जाते हैं, जिसके कारण आप इन बॉन्ड्स में फिर इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनआरआई बॉन्ड्स अंडर द इंडियन डेब्ट मार्केट जिसमें एनआरआई इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है पीएसयूज यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट एंड कैपिटल बॉन्ड्स। यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन सिक्योर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड एनसीडीज, जो कि होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। यू कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट टैक्स फ्री एनआरआई बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स एंड बॉन्ड्स इशूड बाई NHAI मतलब कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, या PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और ऐसे अलग अलग कॉरपोरेशंस एंड यूनिट्स इन इंडिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सच बॉन्ड्स। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, यू नीड टू कीप इन माइंड कि देयर इज अ लिमिटेड टाइम फ्रेम फॉर सब्सक्रिप्शन। आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। अब आपको क्या करना है, आप या तो ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो यू कैन चूज अ पावर ऑफ अटॉर्नी इन इंडिया जिसके थ्रू यू कैन इन्वेस्ट। अब अगर आप रिपैट्रिएबल बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब आप इन्वेस्टमेंट से जो गेन्स होता है उसे आप ओवरसीज अकाउंट्स में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको अपने एनआरई अकाउंट के थ्रू जो लिंक डीमैट अकाउंट है उससे इन्वेस्ट करना होगा। एंड अगेन अगर आप नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इंडिया में, देन आपको अपने एनआरओ अकाउंट से जो लिंक डीमैट अकाउंट है उससे इन्वेस्ट करना होगा इन बॉन्ड्स में। अब हम आते हैं अपने फाइनल टॉपिक पे, जो कि टैक्सेशन ऑन एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो भी गेन्स यू मेड आउट ऑफ द सेल ऑफ दीज बॉन्ड्स, या फिर आप जो इंटरेस्ट कमाते हैं इन बॉन्ड्स पे, both are taxable in India under the Income Tax Act of 1961 unless ये bonds अगर specified हैं कि they are tax free, in that case they are not taxable। अब हम आते हैं taxation पे। तो दो तरह की taxation है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप इन bonds को sell करते हैं उस पर क्या taxation होता है। तो ये taxation holding period के ऊपर based होता है। तो जो minimum holding period है that is of 12 months long term capital gain के लिए। तो अगर आप 12 मंथ से पहले इन बॉन्ड्स को सेल कर देते हैं तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के स्लॉट के अंडर आएंगे, जो टैक्सेशन जिसके अंडर आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन अगर आप 12 महीने के बाद इन बॉन्ड्स को सेल ऑफ करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के स्लॉट में आएंगे, जहां पे आपको 10.3% के रेट पे टैक्स पे करना होगा। अब अगेन आप जो इंटरेस्ट कमाते हैं इन बॉन्ड्स पे, दैट इज टैक्स्ड एज पर दी इनकम टैक्स स्लैब ऑफ द एनआरआई इन्वेस्टर। मतलब आपका जो भी पर्टिकुलर टैक्स स्लैब है उसी अकॉर्डिंग आपने जो इंटरेस्ट कमाया है वो टैक्स्ड होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो हमें नोट करना है कि फॉर एनआरआई इन्वेस्टर्स आपका जो भी टैक्सेस कटता है, जो एप्लीकेबल टैक्सेस हैं, वो टीडीएस के फॉर्मेट पे डिडक्ट होते हैं, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और ये डिडक्ट होने के बाद जो रिमेनिंग गेन है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, और इस पर्टिकुलर गेन पे आपको कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। सो थैंक यू, दैट वुड बी ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकॉन। एंड आपको साथ ही साथ स्क्रीन पे एक QR कोड दिख रहा है, उसे स्कैन करें एंड ज्वाइन द ग्लोबल NRI कम्युनिटी दैट वी आर होस्टिंग।
सो दैट आप लाइक माइंडेड एनआरआईज के साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके अपने डाउट्स, क्वेरीज और प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करें, एंड वी विल कम अप विद इंस्टेंट सॉल्यूशंस फॉर ऑल दोज प्रॉब्लम्स. So thank you so much for being with me in this video. I hope to see you in my next one. Take care. Goodbye.